जय श्री महाकाल दोस्तों। देखो अपन ने वेग समय ग्राफ देखा था, विस्थापन समय ग्राफ देखा, फिर उसके बाद वेग समय ग्राफ देखा। अब अपन त्वरण समय ग्राफ देखते देखिए। जय श्री महाकाल दोस्तों। अब अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें प्यारे दोस्तों, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, तभी नए नए आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचेंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, 9th 10th 11th 12th का पूरा कंटेंट आपके लिए जो है अवेलेबल है। फिजिक्स का पूरा जो है भाग जो है अवेलेबल है, आपके मैथ्स का भी अवेलेबल रहेगा आपके लिए, धीरे धीरे अपलोड होगा। तो आप बिल्कुल एंजॉय करें, देखें प्यारे दोस्तों। आपका अपना यूट्यूब चैनल फास्ट लर्न और ऐप भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, फास्ट लर्न। चलो देखते देखे वेग समय ग्राफ, एक्सक्लेरेशन टाइम ग्राफ। तो देखो एक बात तो सिंपल है कि वेग समय ग्राफ क्या है। देखो, समय और वेग के बीच खींचा गया ग्राफ। अब त्वरण समय ग्राफ, सॉरी, त्वरण समय ग्राफ। त्वरण और समय के बीच खींचा गया ग्राफ क्या होगा? त्वरण समय ग्राफ। यानी कि क्या किया अपन ने, ये वाई अक्ष जो है, इधर तो अपन ने किसको लिया? त्वरण को ले लिया। वाई अक्ष पर तो त्वरण ले लिया, और एक्स अक्ष पर किसको लिया? समय को लिया, समय टी को ले लिया। और दोनों के बीच में अगर ग्राफ खींचेंगे तो उसको क्या कहेंगे? त्वरण समय ग्राफ। त्वरण, त्वरण तथा समय, त्वरण तथा समय के बीच खींचा गया, खींचा गया ग्राफ या आलेख, ग्राफ त्वरण समय ग्राफ कहलाता है। त्वरण समय, त्वरण समय ग्राफ कहलाता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, त्वरण समय ग्राफ कहलाता है। ठीक है, त्वरण और समय के बीच में अगर अपन ग्राफ खींचते हैं तो उसको क्या कहेंगे? अपन त्वरण समय ग्राफ कहेंगे। ठीक है, अपन ने क्या किया? वाई अक्ष पर तो त्वरण लिया, वाई अक्ष पर तो अपन ने क्या किया? त्वरण लिया, और एक्स अक्ष पर अपन ने समय लिया। और दोनों के बीच में अगर ग्राफ खींचेंगे तो उसे क्या कहेंगे? त्वरण समय ग्राफ। ठीक है, त्वरण समय ग्राफ, इसका नाम क्या हो जाएगा आपके? त्वरण समय, त्वरण समय ग्राफ। ठीक है, तो देखो अब त्वरण समय ग्राफ क्या, किस प्रकार का होता है, इसके टाइप देखते हैं। ठीक है, कितने प्रकार का होता है इसके, देखते त्वरण समय ग्राफ का। तो देखो, अब अपने आ जाता है स्थिर अवस्था, नंबर एक आ जाता है आपके स्थिर अवस्था। स्थिर अवस्था, स्थिर अवस्था। ठीक है, या तो स्थिर अवस्था में है, या वो वस्तु जो है एक समान गति के लिए, एक समान गति से स्थिर अवस्था, या एक समान, एक समान गति में, एक समान गति में त्वरण समय ग्राफ। ठीक है, त्वरण समय ग्राफ जो है क्या होता है, इसको देखते देखे। आपके जो है पहले नंबर पर आ जाता है आपके एक समान गति में, या स्थिर अवस्था में है वस्तु, गतिमान नहीं है वस्तु जो है, वस्तु क्या है? स्थिर अवस्था में है, या एक समान गति से जो है वस्तु गतिमान है। तो त्वरण समय ग्राफ क्या होगा? देखो, स्थिर अवस्था में है, यानी कि कहने का यह अर्थ है कि स्थिर अवस्था में है तो उसका त्वरण क्या होगा? शून्य। या एक समान गति से गतिमान है, वस्तु जो है एक समान गति से गतिमान है। तो देखो, पहले सेकंड में इधर तो अब ये यहां पर अपन ने समय लिया, और इधर वेग ले लिया। एक समान वेग से या एक समान गति से गति कर रही है। पहले सेकंड में वस्तु का जो वेग था 10 मीटर प्रति सेकंड, मान लिया अपन ने 10 मीटर प्रति सेकंड है। दूसरे सेकंड में भी वस्तु का जो वेग है वो 10 मीटर प्रति सेकंड है, 10 मीटर प्रति सेकंड है। तीसरे सेकंड में भी उसका जो वेग है वो 10 मीटर प्रति सेकंड है। यानी कि कहने का यह अर्थ है, समय तो बढ़ रहा है लेकिन वस्तु का वेग नहीं बढ़ रहा है, वो का वही है। एक समान गति से गतिमान है वस्तु जो है,
वो क्या है, एक समान गति से गतिमान है। तो अगर अपन त्वरण समय ग्राफ खींचेंगे तो देखो त्वरण समय ग्राफ जो आएगा वो क्या आएगा, आपके समय अक्ष के संपाती एक सरल रेखा होगी एक समान गति में। गति उसकी जो है अगर एक समान होगी तो एक समान गति में त्वरण समय ग्राफ, त्वरण और समय के बीच में अगर अपन ग्राफ खींचेंगे, इधर तो अपन ने क्या लिया, त्वरण, y अक्ष पर त्वरण लिया, x अक्ष पर समय लिया और अपन ने ग्राफ खींचा। तो इसको कहेंगे अपन, ठीक है, स्थिर अवस्था या विराम अवस्था, विरामावस्था या एक समान गति में, ठीक है, त्वरण समय ग्राफ। त्वरण समय ग्राफ क्या हो जाएगा, आपके समय अक्ष के संपाती एक सरल रेखा होगी। यानी कि कहने का यह अर्थ है कि उसका त्वरण वो का वही रहेगा हर बार। क्लियर है? त्वरण उसका क्या रहेगा, शून्य रहेगा। त्वरण उसका क्या रहेगा, शून्य रहेगा एक समान गति में या विरामावस्था में है। विरामावस्था में है तो विरामावस्था में उसको कोई त्वरण नहीं मिलेगा। तो त्वरण समय ग्राफ जो रहेगा वो समय अक्ष के संपाती क्या होगी, एक सरल रेखा होगी। ठीक है, तो अपन यहां पर लिख देंगे एक समान गति में, एक समान स्थिर अवस्था में या विरामावस्था में, स्थिर अवस्था में या एक समान गति में। ठीक है, एक गति क्या हो रही है वस्तु की, एक समान हो रही है, एक समान गति में त्वरण समय ग्राफ समय अक्ष से संपाती एक सरल रेखा होती, एक सरल रेखा होती है। ठीक है, समय अक्ष के संपाती एक क्या होती है, आपकी सरल रेखा होती है, क्योंकि इसमें त्वरण शून्य होता है। तो देखो आप समय अलग अलग लोगे, यहाँ अलग समय, 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 लेकिन त्वरण निकालने के लिए त्वरण अक्ष पर लंब डाला जाएगा तो सब जगह क्या आएगा, मूल बिंदु ही आएगा, शून्य होगा। तो एक समान गति में या विरामावस्था में स्थित वस्तु के लिए त्वरण समय ग्राफ जो रहेगा वो समय अक्ष से संपाती एक सरल रेखा होगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब एक समान गति में देखा है अपन ने या विरामावस्था में। अब अपन नेक्स्ट आ जाता है आपके एक समान त्वरित गति के लिए। आ जाता है आपके एक समान त्वरित, एक समान त्वरित गति के लिए, त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ। भाई एक समान त्वरित गति क्या है, जैसे देखते देखे यहाँ देखो समय, ये समय है और इधर वेग है, और यहाँ देखो आपके त्वरण, एक समान त्वरित गति हो रही है। एक समान त्वरित गति हो रही है यानी क्या, देखो पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, चौथा सेकंड, पांचवा सेकंड, यहाँ वेग क्या है 10 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ आ गया 30 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ आ गया 40 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ आ गया 50 मीटर प्रति सेकंड। त्वरण निकालेंगे, त्वरण क्या होता है, वेग बटे समय। यानी कि आपके 10/1, 10/1, यहाँ 20 बटे क्या हो जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 30/3 आ जाएगा, यहाँ 40 बटे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ 50 बटे क्या आ जाएगा आपके 5। तो सब में देखा अपन ने, यहाँ 10 को डिवाइड करेंगे तो 10 से कम 10, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे 20 को 10 आ जाएगा, यहाँ भी कितना आ रहा है देखो 10, यहाँ कितना आ रहा है देखो 10, यहाँ कितना आ रहा है देखो आपके 10।
यानी कि कहने का यह अर्थ है एक समान त्वरित गति हो रही है। एक समान त्वरित गति का अर्थ है यहाँ भी 10 बढ़ा था, यहाँ भी 10 बढ़ा, यहाँ भी 10 बढ़ा, यहाँ भी 10 बढ़ा, यहाँ भी 10 बढ़ा। त्वरण एक समान रूप से बढ़ रहा है, एक समान रूप से बढ़ रहा है। इससे ये 10 ज्यादा, इससे ये 10 ज्यादा, इससे ये 10 ज्यादा, इससे ये 10 ज्यादा है। एक समान त्वरित गति हो रही है। तो एक समान त्वरित गति में त्वरण वस्तु का क्या होता है? नियत होता है। एक समान त्वरित गति में वस्तु का त्वरण क्या होता है? नियत। जैसे देखो अपन ने क्या किया, इस वस्तु को ऊपर से नीचे छोड़ रहे हैं अपन, तो वस्तु नीचे गिरेगी, तो उसका वेग जो होता है एक समान दर से बढ़ता है। अपन ने याद है अपने को 9.8 मीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ता है। जब स्वतंत्रता पूर्वक किसी वस्तु को छोड़ते हैं तो उसका वेग 9.8 मीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ता है। और ये तो वेग बढ़ रहा है साहब, एक समान दर से बढ़ता, प्रति सेकंड वेग में वृद्धि ये होती है। और त्वरण क्या होता है इसका? 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है, हर बार यही होता है। ऊपर से लगाकर नीचे तक उसके त्वरण में जो वृद्धि होती है, उसका जो त्वरण होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है, वेग में वृद्धि 9.8 मीटर प्रति सेकंड, और त्वरण क्या होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। स्वतंत्रता पूर्वक अगर अपन नीचे छोड़ते हैं तो वस्तु के वेग में प्रति सेकंड जो वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं अपन? गुरुत्वीय त्वरण। स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ी गई वस्तु के वेग में प्रति सेकंड जो वृद्धि होती है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रति सेकंड वृद्धि कितनी होती है? 9.8। तो भाई प्रति सेकंड वृद्धि ये हो रही है, यही क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। प्रति सेकंड वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो देखो इसमें त्वरण क्या है आपके? एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ खींचेंगे तो त्वरण नियत आएगा ना हर बार। 9.8 आ रहा है साहब, हर बार यही आएगा। त्वरण क्या आएगा? हर बार नियत आएगा। तो इसके लिए अगर अपन त्वरण समय ग्राफ खींचते हैं तो क्या आएगा साहब? त्वरण को तो अपन ने कहा लिया बोलो? y अक्ष पर। समय को x अक्ष पर लिया। ठीक है, त्वरण यहां ले लिया, समय यहां ले लिया। लेकिन हर बार त्वरण तो का वही आ रहा है, चेंज नहीं हो रहा है प्यारे दोस्तों, मेरे दुलारो राम दुलारो। त्वरण चेंज नहीं हो रहा है, तो त्वरण समय ग्राफ खींचेंगे तो वो क्या आएगा? समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होगी। ठीक है, अगर उसके वेग में प्रति सेकंड समान वृद्धि हो रही है तो समय अक्ष के समांतर, ठीक है ना, समय अक्ष के समांतर धनात्मक त्वरण में होगी। ये धनात्मक, इधर त्वरण धनात्मक होगा, नीचे ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होगी। कौन? त्वरण समय ग्राफ। यह है, इसका अपने को अच्छे से ध्यान रखना है। तो अपन लिख देते हैं, क्या आ जाएगा? एक समान, एक समान त्वरित, त्वरित गति में, त्वरित गति में वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ समय अक्ष के, समय अक्ष के, समय अक्ष के ऊपर, ऊपर, समय अक्ष के ऊपर, ऊपर समय अक्ष के समांतर, समय अक्ष के ऊपर, समय अक्ष के समांतर, समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होती, सरल रेखा होती है। क्योंकि त्वरण नियत होता है, क्योंकि त्वरण क्या होता है? नियत होता है। वो का वही होता है हर बार। त्वरण क्या होता है? उसमें नियत होता है हर बार। उदाहरण, उदाहरण, स्वतंत्रता पूर्वक
पूर्वक ऊपर से पर से छोड़ी छोड़ी गई वस्तु की गति। ये वस्तु की गति, ठीक है, गुरुत्व के अधीन होती है। ये तो वो एक समान त्वरित गति का उदाहरण होगा। तो एक समान त्वरित गति में वेग त्वरण समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होती है। ठीक है, ये क्या हो गया आपके एक समान त्वरित गति में त्वरण समय ग्राफ हो गया। एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ, सॉरी त्वरण समय ग्राफ है, मैंने वहां भी त्वरण वेग समय ग्राफ लिख दिया है ना, त्वरण समय ग्राफ है। इसका अपने को अच्छे से ध्यान रखना है। कौन सा ग्राफ है आपके? त्वरण समय ग्राफ। त्वरण समय ग्राफ है, एक समान त्वरित गति के लिए त्वरण समय ग्राफ है। ठीक है, अब आ जाता है आपके, नेक्स्ट आ जाता है तीसरे नंबर का, आ जाता है आपके एक समान मंदित गति के लिए, एक समान समान मंदित, एक समान मंदित गति के लिए, एक समान मंदित गति में त्वरण समय ग्राफ। त्वरण समय ग्राफ देखो, इससे पहले अपन ने क्या देखा? एक समान त्वरित गति के लिए त्वरण समय ग्राफ है, त्वरित गति के लिए, वो मंदित गति के लिए। तो ये सिंपल सी बात है, ये धनात्मक समय अक्ष के ऊपर की ओर आया तो मंदित गति के लिए क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। यहाँ क्या ऊपर से नीचे छोड़ी थी, तो जब वस्तु को नीचे ऊपर से नीचे छोड़ेंगे तो धीरे धीरे प्रति सेकंड उसके वेग में वृद्धि क्या होती है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड की वृद्धि होती है। तो जब वस्तु को ऊपर फेंकोगे तो धीरे धीरे उसके वेग में क्या होती जाएगी? कमी होती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा वस्तु का वेग शून्य होगा, क्षणिक रुकेगी और वापस नीचे गति करने लग जाती है। तो जब आप अपन किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उसकी क्या होती है? एक समान मंदित गति होती है। तो सिंपल सी बात है, त्वरित गति में ऊपर आया तो मंदित गति में नीचे आ जाएगा। सेम ये का ये हो जाएगा आपके। तो अपन अगर ग्राफ खींचेंगे समय को, तो इधर ले लिया अपन ने, त्वरण को इधर ले लिया, y अक्ष पर त्वरण लिया अपन ने। ठीक है, ये अपन ने क्या किया? y अक्ष पर किसको लिया? त्वरण को लिया। ये इधर त्वरण ले लिया और यहाँ लिया अपन ने समय। त्वरण और समय के बीच खींचा गया ग्राफ है, तो इसको लिखेंगे एक समान मंदित गति में त्वरण समय ग्राफ। एक समान मंदित गति में त्वरण समय ग्राफ कैसा आ जाएगा? देखो आपके एक समान मंदित गति के लिए आपके त्वरण समय ग्राफ कैसा आएगा? ठीक है, वो ऊपर आया था तो ये कहाँ आ जाएगा? आपके नीचे रहेगा, इस प्रकार से। ये इस प्रकार से नीचे रहेगा। वो समय अक्ष के ऊपर आया था, ये समय अक्ष के क्या रहेगा? नीचे रहेगा। ठीक है, ये आपके त्वरण की ऋणात्मक दिशा में रहेगा, वो त्वरण की धनात्मक दिशा में था। क्लियर? तो ये आपके एक समान मंदित गति में त्वरण समय ग्राफ हो गया। क्यों क्यों? तो यहां लिख देते हैं एक समान मंदित गति में, एक समान मंदित गति में वेग में कमी एक समान होती है, एक समान होती है। अतः त्वरण समय
ग्राफ, त्वरण समय ग्राफ समय अक्ष के नीचे नीचे या ऋणात्मक त्वरण की दिशा में नीचे समय अक्ष के समांतर, समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होती है, सरल रेखा होती है। ठीक है, उदाहरण देखो, उदाहरण देखो इसका। आप सोच रहे हो सर आप उदाहरण बताओ, सौर उदाहरण बताओ इसका। तो अपन ने देखा जब पत्थर को ऊर्ध्वाधरतः ऊपर, ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकना अपने को, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंके गए पत्थर की गति के, जब जब पत्थर को ऊर्ध्वाधर तः ऊपर की ओर फेंका जाता है, फेंका जाता है, तो वेग में प्रति सेकंड कमी 9.8 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, वेग में प्रति सेकंड कमी इतनी होती है। ऊपर से नीचे आता है तो वृद्धि इतनी होती है, नीचे से ऊपर जाएगा तो इतनी कमी होगी, सिंपल सी बात है। प्रति सेकंड कमी 9.1 मीटर प्रति सेकंड होती है। जब पत्थर को ऊर्ध्वाधर तक ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वेग में प्रति सेकंड कमी 9.8 मीटर प्रति सेकंड होती है। अतः यह मंदित गति होगी, मंदित गति होगी। एक समान यह एक समान, यह एक अतः यह एक समान मंदित गति होगी, मंदित गति होगी। एक समान क्या हो जाएगी? मंदित गति होगी। तो एक समान मंदित गति में त्वरण समय ग्राफ समय अक्ष के नीचे एक सरल रेखा होगी। ठीक है प्यारे दोस्तों, आपको अच्छे से याद रखना है इस बात को। ठीक है, इसमें सेकंड वाला जो है आपके बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ये वाला जो ग्राफ है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके परीक्षा की दृष्टि से, सही विकल्प की दृष्टि से आपको पूछा जा सकता है कि जब एक समान त्वरित गति हो रही है तो त्वरण समय ग्राफ समय अक्ष के संपाती एक सरल रेखा होगी। ठीक है बात दोस्तों, त्वरण समय ग्राफ समय अक्ष से ऊपर समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होगी। नंबर 3 आ जाता है त्वरण समय ग्राफ समय अक्ष के नीचे समय अक्ष के नीचे समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होगी। क्या उपरोक्त सभी या उपरोक्त में से कोई नहीं, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, तो आप उसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके, देखो यहां पर प्रश्न है आपके, देखो प्रश्न, आपको इसका आंसर कमेंट में लिख के बताना है प्यारे दोस्तों। एक समान त्वरित गति में त्वरण समय त्वरण समय ग्राफ क्या होगा? नंबर 1 आ जाता है ऑप्शन। ठीक है, समय अक्ष से या समय अक्ष के संपाती एक सरल रेखा होती है, सरल रेखा होती है। नंबर 2 आ जाएगा आपके
समय समय अक्ष के ऊपर, समय अक्ष के ऊपर, समय अक्ष के समांतर, समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होगी, सरल रेखा होगी। ठीक है, थर्ड आ जाता है आपके, ठीक है, समय अक्ष के नीचे, समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होगी। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आ जाता है आप फोर्थ आपके उपरोक्त में से कोई नहीं, कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, आपको इसका जो है कमेंट में आंसर लिखकर जरूर बताना इसका सही विकल्प कौन सा होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, इसको नेक्स्ट वीडियो में अपन जरूर लेंगे। चलो इसमें नेक्स्ट भाग में अपन देखते हैं। देखो इसका आपके जो है नेक्स्ट भाग आ जाता है, ठीक है, त्वरण समय ग्राफ से चाल परिवर्तन ज्ञात करना। त्वरण समय ग्राफ जो होता है उससे अपन जो है चाल परिवर्तन कैसे ज्ञात करेंगे, एक समान त्वरित गति में। ठीक है, एक समान त्वरित गति में एक समान त्वरित गति में आप क्या आ जाएगा, एक समान त्वरित गति में त्वरण समय ग्राफ से चाल परिवर्तन ज्ञात करना। एक समान त्वरित गति में त्वरण समय त्वरण समय ग्राफ से चाल परिवर्तन ज्ञात करना। चाल परिवर्तन या चाल में परिवर्तन डेल वी ज्ञात करना, परिवर्तन ज्ञात कर। ठीक है, किस प्रकार से अपन जो है एक समान त्वरित गति हो रही है, जब एक समान त्वरित गति हो रही है तो अपन चाल परिवर्तन कैसे ज्ञात करेंगे। तो साहब एक समान त्वरित गति में त्वरण समय ग्राफ अभी हाल अपन ने खींचा था, एक समान त्वरित गति में त्वरण समय ग्राफ जो है समय अक्ष के ऊपर, समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होती है। तो ये तो इधर तो क्या है आपके, देखो त्वरण है, ये तो त्वरण आ गया और इधर अपन ने समय ले लिया और दोनों के बीच में ग्राफ खींचा तो समय अक्ष के समांतर, समय अक्ष के ऊपर एक सरल रेखा होगी यारों। चलो देखते, ये आ गया आपके। तो इससे अपने को याद क्या करना है, चाल में परिवर्तन। लेकिन देखो त्वरण बराबर क्या होता है प्यारे दोस्तों, त्वरण क्या होता है, त्वरण क्या होता है आपके वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बट क्या आता है आपके समयांतर, समयांतर। वेग में परिवर्तन क्या होता है डेल वी और समयांतर क्या होता है डेल टी। लेकिन अपने को ये तो वेग में परिवर्तन है, या अपने को क्या निकालना है, चाल में परिवर्तन, चाल परिवर्तन या चाल में परिवर्तन आ रहा है। तो इधर क्या लो, त्वरण का परिमाण, क्या लेंगे अपन, त्वरण का परिमाण। ठीक है, त्वरण का क्या ले लेंगे अपन, परिमाण ले लेंगे। तो इधर वेग में परिवर्तन जो रहेगा वो चाल होगी। क्यों, क्योंकि एक सरल रेखा के अनुदिश अगर कोई वस्तु गति कर रही है,
अगर कोई वस्तु एक ऋजु रेखी गति कर रही है, एक सरल रेखा में गति कर रही है, तो उसका वेग में जो परिवर्तन होता है वो केवल उसकी चाल बदलने से होता है। वेग में परिवर्तन काय से होता है? चाल बदलने से होता है, अर्थात चाल है वो इसकी। क्लियर? तो आपकी ये हो जाएगा, त्वरण का परिमाण लोगे तो देखो वेग में परिवर्तन, अर्थात ये इसकी क्या हो गई? आपकी चाल हो गई। ये क्या हो जाएगी? आपके इसकी चाल। तो चाल में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, या ये वेग में जो परिवर्तन है, अगर यहाँ परिमाण लोगे तो क्या हो जाएगी? चाल हो जाएगी। तो अपन लिख देते हैं यहाँ पर वेग में परिवर्तन, जिसको क्या लिखा अपन ने? डेल वी। इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो क्या आएगा? आपकी त्वरण का परिमाण, त्वरण का परिमाण इनटू क्या आ रहा है? समय या समयांतर, समयों का अंतर। ठीक है, तो देखो भाई समयों का अंतर ले रहा है, तो वेग परिवर्तन कौन से समय का ले रहे हो आप? ठीक है, यहां पर अपने को क्या करना पड़ेगा? तो अलग अलग स्थितियों में समय ले लो। मान लो यहां पर समय t1 है और यहाँ क्या है? t2 है। तो समय हो गया। t1 में भी त्वरण वही है, देखो t2 में भी त्वरण वही है, अर्थात क्या है आ गया आपके? देखो एक समान त्वरित गति हो गई, समान त्वरित गति हो रही, हर बार त्वरण क्या बढ़ रहा है? समान बढ़ रहा है। ठीक है, त्वरण क्या हो गया आपके? एक समान हो गया, एक समान वृद्धि हो रही है, एक समान त्वरित गति में हो गया। तो देखो एक समान त्वरित गति में वेग में परिवर्तन क्या हो रहा है? जो समयांतर यहां लिया है उसी समयांतर में ये जो त्वरण समय ग्राफ है, त्वरण समय ग्राफ द्वारा ये जो समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल है, ये वाला जो समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल जो ले रहे हैं अपन, यही क्या होगा? आपकी चाल होगी त्वरण समय अक्ष से। ठीक है, त्वरण समय ग्राफ द्वारा। ठीक है, उस समयांतर में समय अक्ष से घिरे क्षेत्रफल के बराबर होगा, क्योंकि देखो ये त्वरण का परिमाण इंटू समयांतर आया। तो देखो ये तो आयताकार भाग है, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? देखो ये लंबाई तो ये चौड़ाई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई तो क्षेत्रफल होता है। तो अब ये क्या हो जाएगा आपके? त्वरण वेग में परिवर्तन जो क्या हो गया? चाल हो गई। क्या हो गए आपके? चाल में परिवर्तन हो गया, या चाल परिवर्तन बराबर क्या आ रहा है आपके? क्या आ रहा है बोलो? ये कौन सा ग्राफ है आपके? त्वरण समय ग्राफ। ठीक है, एक समान गति में त्वरण समय ग्राफ द्वारा, ठीक है, समय अक्ष से t1 से t2, t1 से t2 समय में समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल, चाल में परिवर्तन क्या आ जाएगा आपके? क्या आ जाएगा? त्वरण समय ग्राफ द्वारा t1 से t2 समय में समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल, समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल इसके बराबर हो गया बोलो? चाल में परिवर्तन के बराबर। ये चाल में परिवर्तन ज्ञात कर लिया, ये क्षेत्रफल लिख दो बस। ये क्षेत्रफल ही क्या हो जाएगा? आपके चाल में परिवर्तन हो जाएगा। इस प्रकार से अपन जो है त्वरण समय ग्राफ से, ये त्वरण समय ग्राफ है, त्वरण और समय के बीच खींचा गया ग्राफ है, तो ये एक समान त्वरित गति में त्वरण समय ग्राफ है, त्वरण समय ग्राफ है। ठीक है, त्वरण समय ग्राफ से इस प्रकार से अपन चाल में परिवर्तन जो है ज्ञात कर सकते प्यारे यारों। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने देखो एक समान त्वरित गति के लिए अपन ने क्या किया? त्वरण समय ग्राफ से जो है अपन ने क्या किया? त्वरण समय ग्राफ से जो है चाल में परिवर्तन जो है ज्ञात किया। तो एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ से स्थिति समय ग्राफ भी अपन जो है खींच सकते, वेग समय ग्राफ से स्थिति समय ग्राफ भी अपन जो है खींच सकते। मेरे दोस्तों, तो यहां से
अपन जो है देखो यहां से अपन गति के जो 3 समीकरण होते हैं अगले भाग में देखो गति के 3 समीकरण प्रथम समीकरण होता है v बराबर u धन at, द्वितीय क्या होता है s बराबर ut धन 1/2 at वर्ग। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है क्या है v वर्ग बराबर u वर्ग धन 2as। ठीक है, न्यूटन के गति के समीकरण है। ठीक है, न्यूटन की गति के नियम भी 3 है, समीकरण भी 3 है। न्यूटन की गति के समीकरण है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो न्यूटन की गति के ये क्या है समीकरण है। ये वाला प्रथम समीकरण है, ये वाला दूसरा है, ये वाला तीसरा है। 3 समीकरण दिए थे, तो इन तीनों को अपन देखो 3 विधियों के द्वारा जो है स्थापित करेंगे, इनकी व्युत्पत्ति करेंगे, इसकी स्थापना जो है 3 विधियों से। एक तो आएगी आपके देखो ग्राफी विधि। ठीक है, दूसरी क्या आएगी आपके देखो गणितीय विधि। गणितीय विधि से तीनों समीकरणों की स्थापना करेंगे। और तीसरी आएगी आपके देखो कलन, या इसको समाकलन विधि भी कहते हैं, समाकलन विधि। ठीक है, एक बार जो है मध्य प्रदेश बोर्ड में तो पूछा था कलन विधि के द्वारा जो है गति के समीकरणों की स्थापना कीजिए। ठीक है, तो आप कहोगे सर आईएमपी कौन सी है, तो आपके ग्राफी विधि है। एमपी बोर्ड के लिए तो ग्राफी विधि है। एमपी बोर्ड के लिए आपके ग्राफी विधि बहुत ही महत्वपूर्ण मायने रखती है, एक बार के बाद में फिर दूसरी बार नहीं पूछा गया है। ठीक है, एमपी बोर्ड के लिए तो आपकी ग्राफी विधि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका आपने को ध्यान रखना है। ये क्या है वेरी आईएमपी है, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक ही बार पूछा गया था, वो भी बहुत पहले पूछा गया था, तो अभी लास्ट 5 साल लेते हो आप तो इनमें कभी नहीं पूछा गया है। कुछ नहीं कहता है कि आप वैसे कह दिया उसने कि न्यूटन की गति के समीकरण की स्थापना कीजिए, तो आपको ग्राफी विधि से ही करना है, क्योंकि यहाँ पर पूरा जो है आप भी अपन ने पढ़ा है तो सब ग्राफ ही खींचे, अपन सारे ग्राफ ही खींचे, तो ग्राफी विधि ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। ठीक है, तो लेकिन अपन देखेंगे तो तीनों विधियां, ठीक है देखेंगे तो अपन तीनों ही विधियां देखेंगे, देखेंगे तो तीनों, लेकिन आपको इसको विशेष रूप से याद रखना है। सबसे इस चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण ये ही भाग है, ध्यान रखना है। इस चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण भाग यही है, गति के समीकरणों की स्थापना करना। ठीक है प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को दबाना नहीं भूले, नहीं तो आपके पास में नए नए लेटेस्ट वीडियो नहीं पहुंचेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, और जय श्री महाकाल जरूर लिखिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, आप उसको जरूर देखिए।